हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे होता है? बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के दो टाइप हैं. वन इज़ FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन एंड FUE विच इज़ फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. बेनिफिट क्या है FUE का कि FUE में आपको कोई स्कार नहीं रहेगा, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे. FUT में स्टिच रहेगा तो आपको 10 से 15 दिन लगता है हीलिंग होने में. A lot of people are going to Turkey हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए. इंडिया में क्यों नहीं करवा रहे लोग? नहीं, ये गलत है. अकॉर्डिंग टू डेटा 80 to 90% हेयर ट्रांसप्लांट ग्लोबली डन इन इंडिया. If I may ask you, कौन से सेलिब्रिटीज ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है? क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने अपनी जर्नी शेयर की है, हार्दिक पांड्या ने अपनी जर्नी शेयर की है, MS धोनी ने इवन वी कैन विजुअलाइज उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है. समटाइम्स ड्यू टू सम ड्रग एलर्जिक रिएक्शन से भी डेथ हो सकती है. तो डॉक्टर मिथुन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होता क्या है? सो हेयर ट्रांसप्लांट में हम बॉडी के कुछ एरियाज जहाँ पे बाल परमानेंट रहने वाले वहाँ से लेके जहाँ पे बाल्डनेस है वहाँ पे हम हेयर को ट्रांसप्लांट करते हैं. वहाँ से उनके बीज निकल लेते हैं जहाँ बाल अच्छे हैं और वहाँ जहाँ पे कम है वहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं. तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे होता है? सो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के दो टाइप हैं. वन इज़ FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन एंड FUE विच इज़ फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. FUT में हम पुरानी मेथड है, अभी भी कुछ कुछ जगह पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपकी डोनर साइड कम हो. वहाँ पे हम स्किन स्ट्रिप को काट के लेते हैं, यानी आपको पीछे से एक पूरा सा स्टिच का निशान आएगा. फिर वो स्ट्रिप में से हम एक एक बाल या फॉलिकल को सेपरेट करके जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ग्राफ्ट करते हैं. सेकेंड मेथड इज़ FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. इट इज़ रिसेंट लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें हम पंच मशीन होता है छोटा सा, उससे जहाँ अपने आपकी डोनर साइट है वहाँ पे पंच करके एक एक फॉलिकुलर यानी कि बीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, खींच लेते हैं और फिर जहाँ पे लगाना है वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं. बेनिफिट क्या है FUE का कि FUE में आपको कोई स्कार नहीं रहेगा, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे. FUT में स्टिच रहेगा तो आपको 10 से 15 दिन लगता है हीलिंग होने में. There are a few images that has gone viral on the internet जिनके ट्रांसप्लांट करवाए and they have got a stitch from here to here. So that is FUT टेक्निक. Okay. वो पुरानी मेथड है जहाँ पे डोनर साइट कम होती है वहाँ पे हम FUT यूज़ करते हैं. Okay, so that was FUT, but अभी mostly FUE ही होता FUE है. चल रहा है. FUE में भी there are different variation like DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन एंड लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन जिसमें हम बाल को छोटे बिल्कुल ही नहीं करते. बेसिकली हम क्या करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में बाल को शेव करके हम एक एक फॉलिकुलर निकालते हैं. लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में हम एक एक बड़े बड़े बाल को ही लेके ट्रांसप्लांट करते हैं जिससे आपका कोई डाउन टाइम ना हो या किसी को पता ना चले कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है. तो ये जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो फीमेल्स में होता है या मेल्स में भी होता है? फीमेल्स में अगर समवन हैज़ लॉन्ग हेयर, फॉर एग्जांपल आई हैव वेरी लॉन्ग हेयर, तो वो उतने लंबे बाल आप ट्रांसप्लांट करते नहीं, हो? फीमेल में यूजुअली वी अवॉइड टू डूइंग दिस लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट. मेल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन. और इसके अलावा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रांसप्लांट? देयर आर बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं. पहले रोबोटिक ट्रांसप्लांट भी आया था जिसमें रोबोटिक वे में हम ट्रांसप्लांट करते हैं. अभी बहुत कॉमनली DHI इज़ वेरी कॉमन जिसमें हम डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट कहते हैं. वहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम चॉय इम्प्लांट कहते हैं जिसमें हम फॉलिकल को मेन हैंडलिंग ही नहीं करते जिससे फॉलिकल का ट्रॉमा नहीं होता है और सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाते हैं. तो FUE एंड DHI दोनों में से कौन सा बेटर है? DHI is a part of FUE and Okay. DHI is the latest advancement. Okay, so it has been added to the procedure of So, FUE. some differentiation or advancement of the same technique. So can you break down the steps of hair transplant for our viewers? So usually first thing is consultation. आपको सर को डॉक्टर को मिल के आपका स्काल्प हाइजीन लेवल ऑफ बाल्डनेस चेक करवानी चाहिए. फिर हम डेट फिक्स करते हैं और आपके ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकल प्रोसीजर है यानी कि हम सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं. आपकी जो पार्ट में हमको ट्रांसप्लांट करवाना है जहाँ से बाल लेने डोनर साइट है वहीं पे हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं. पूरी प्रोसीजर में आप अवेक होते हो, आप अपनी मनपसंद वीडियोस भी देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो. How long is the procedure? So transplant procedure around 6 to 8 hours. After anesthesia we take follicles from donor site. वहाँ से हमने डिस्कस किया वैसे FUE टेक्निक से
एक एक फॉलिकल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको वो साफ़ करते हैं, और जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांट करवाना है यानी जहाँ पे हमको बाल लगाने हैं वहाँ पे हम स्लिट्स क्रिएट करते हैं. नाउ देर आर टेक्नोलॉजी जिसमें हम सेफायर ब्लेड यूज़ करते हैं, जो डायमंड क्रिस्टल ब्लेड है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि ट्रॉमा कम होता है. पहले के ज़माने में या पहले अभी भी कुछ सेंटर्स में दे यूज़ नीडल्स. नीडल से क्या होता है कि आपकी आजू बाजू की स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, बट सेफायर गिव्स यू परफेक्ट एंगल, परफेक्ट डेप्थ एंड लेस ट्रॉमा. एक बार स्लिट हो गया, फिर जो भी हमने फॉलिकल निकाले उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं. तो इम्प्लांट करने की भी अलग अलग टेक्निक है, जैसे मैंने बताया आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर चॉय इम्प्लांटर से करते हैं, जिसे हम DHI कहते हैं. ट्रांसप्लांट के बाद हम ड्रेसिंग कर देते हैं और आपको डिस्चार्ज कर देते हैं इमीडिएटली. आप शाम को ही घर जा सकते हो. ओके. एंड व्हाट इज़ द डाउन टाइम, कितने दिन तक आपको ध्यान रखना है? सो आफ्टर ट्रांसप्लांट हम 2 दिन के बाद आपको वापस बुलाते हैं फॉर ड्रेसिंग एंड लुक आफ्टर दैट हाउ योर ट्रांसप्लांट इज़ डन. फिर आफ्टर 5 days वी डू फर्स्ट हेयर वॉश. वो हम हमारे क्लिनिक में ही करते हैं टू शो यू द मेथड ऑफ कि आपको कैसे फ्यूचर में भी हेयर वॉश करने हैं. फिर उसके बाद आपको मंथली आना है फॉर PRP और GFC सेशंस, और आपके 4 to 6 months में आपके बाल पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं. तो हेयर वॉश के बारे में बात करेंगे. हेयर वॉश डिफरेंटली कैसे करते हैं? सो जब हम नए नए बाल लगाते हैं तो वो बहुत प्रीमेच्योरली होते हैं, कुछ बाल के अपटेक नहीं हुआ होता है, तो हमें उसे बहुत जेंटली वॉश करना होता है, बहुत लेस ट्रॉमेटिक वे में करना होता है. सम टाइम हम क्या करते हैं, हम स्क्रैच कर देते हैं कि हीलिंग में हमको ईचिंग आता है तो हम स्क्रैच कर देते हैं. तो वी शो द मेथड कि आप इस तरह से करिए. तो अगर स्क्रैच करेंगे तो बाल निकल जाएगा, जो हमने फॉलिकल लगाया है वो निकल जाएगा. ओके. सो उस एरिया में फिर बाल नहीं आएंगे. फिर आफ्टर सम टाइम यू हैव टू डू PRP एंड सो PRP इज अगेन एवरी मंथली, वंस इन अ मंथ फॉर 4 months आपको आना है. साथ में मेडिकेशंस भी लेनी है, और 6 महीने बाद आपके पूरे बाल आ जाएंगे. तो वो PRP क्यों करवाते हैं? PRP इज़ आपको ये समझना होगा कि हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो सिर्फ बाल्ड पैचेस में, जो भी बॉल्ड पैचेस हैं वहीं पे करते हैं. जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, जो एंडोजेनिक एलोपेशिया से सफ़र है, वो जा सकते हैं. तो हमको उसे प्रिवेंट करना है या उसे उसकी लाइफ को लंबा करना है, तो हमें PRP करवाना है. सो PRP इज़ फॉर दैट एंडोजेनिक एलोपेशिया, जो बाल हम वापस लॉस ना हो जाए उसके लिए करवाते हैं. फिर कितने टाइम के बाद फुल्ली ग्रो हो जाते हैं? 4 to 6 months डिपेंड्स अपॉन पर्सनल ग्रोथ. समटाइम्स इट कैन ग्रो अप टू 8 months आपके फुल बाल आ जाए. तो एक बार आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो वापस वो ट्रांसप्लांटेड हेयर है, उसके हेयर फॉल होने के चांसेस कितने हैं? आपने यदि प्रॉपर डोनर साइट सिलेक्ट किए, प्रॉपर डोनर साइट यानी आप किसी भी गंजे आदमी को देखोगे ना, ग्रेड 7 में उसकी कुछ बाल हमेशा रहते हैं. आपने वो प्रॉपर सेफ डोनर साइट यूज़ किए तो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल कभी नहीं जाएंगे. इसीलिए कुछ कुछ क्लिनिक क्लेम करते हैं कि हम जो लगाएंगे उसकी 25 साल की गारंटी है. बट वो साइंटिफिक वे में है कि हम वो डोनर साइट से ही लिया है तो बाल नहीं जाएंगे. बट आपने डोनर साइट ही गलत चुना है. जो बाल जाने वाले आपने उसको लेके ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो बाल झड़ सकते हैं. वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सो यूजुअली यू कैन आइडेंटिफाई विद द रिसीडिंग हेयर, थीन हेयर. वो आपको पता चल जाएगा कि आपके ये बाल अच्छे नहीं हैं, आपको ये नहीं लेना है. बट हम लोग फॉलिकल की नंबर बढ़ाने के लिए ओवर ग्रीडी हो जाते हैं और वहाँ से बाल ले लेते हैं जो नहीं लेने चाहिए. तो यू जस्ट मैंशन्ड कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी यू प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स, तो वो क्यों नेसेसरी है? सो ट्रांसप्लांटेड हेयर कभी नहीं फॉलो होने वाले, बट जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया है वो बाल आपके झड़ सकते हैं. उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिकेशन लाइक मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं या PRP भी बोलते हैं. आपको रेगुलर इंटरवल पे कराना चाहिए. और वो कितने टाइम तक लेनी है? लाइफ लॉन्ग. आपको जब तक बाल चाहिए आपको मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा. हेयर ट्रांसप्लांट में कोई आपको ऐसा कोई केस आया हो जो बहुत ख़राब कंडीशन में हो और फिर आपके पास आया हो? या सो आई हैड वन केस जहाँ पे उन्होंने कोई क्लिनिक में जाके किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रांसप्लांट करवा लिया, और वो ट्रांसप्लांट इतना डेंस हो गया, ओवर क्राउडिंग कर दिया कि रिक्वायरमेंट फॉलिकल से भी ज़्यादा फॉलिकल वहाँ उस स्पेसिफिक एरिया में डाल दिए. सो वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गया और वो पार्ट उनका नेक्रोज यानी वो मर गया. उसकी पूरी स्किन ही मर गई. तो मुझे वो निकालनी पड़ी, उसका बोन एक्सपोज हो गया. फिर हमें प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करके वहाँ पे स्किन लगानी पड़ी. अच्छा, तो फिर अब तो ही विल नॉट हैव हेयर. सो वो पार्ट में उनके हेयर नहीं आएंगे. लाइफ टाइम वो बाल पैची रहेगा और बहुत ही गंदा दिखेगा. और ऐसा कोई केस इफ़ यू नो कि हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से द पेशेंट हैज़ डाइड?
या अगेन देर आर फ्यू केसेस, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. आपको हमेशा बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन करवाना चाहिए. आपकी सेफ्टी पहले चेक करनी चाहिए, वो कहाँ पे कर रहे हैं, सेटअप कैसा है, कौन से मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ इमरजेंसी आई तो वो क्या उनके पास बैकअप है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस पूछने चाहिए. समटाइम्स ड्यू टू सम ड्रग एलर्जिक रिएक्शन से भी डेथ हो सकती है, बट इट्स वेरी रेयर. फ्रॉम लास्ट डेकेड वी हैव सीन के इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का नंबर हैज़ इंक्रीजिंगली ग्रोइंग. तो वो क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन अभी ओपन है इस सर्जरीज को लेके. और हम यूजुअली इंडियन पीपल आर ऑलवेज फॉलो आवर स्टार्स. सो ये एक रीज़न है. दूसरा अवेयरनेस, सेफ्टी अवेयरनेस. अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे और आपको पता है कि ये सर्जरी बहुत सेफ़ है, कॉस्टली भी नहीं है, चीप है, बेटर वे में की जाती है और सक्सेस रेट सक्सेसफुली डन. सो ये सब रीज़न है जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया में भी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बढ़िया है. सो इफ़ आई मे आस्क यू, कौन से सेलिब्रिटीज़ ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है? सो या मैंने अभी भी देखा था, क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने अपनी जर्नी शेयर की है, हार्दिक पांड्या ने अपनी जर्नी शेयर की है, MS धोनी ने इवन वी कैन विजुअलाइज उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है. मैनी स्टार्स आल्सो हैज डन हेयर ट्रांसप्लांट्स, एक्टर्स या जिन्होंने करवाया है. Sanjay Dutt, I have seen drastic change in his hair, so maybe he has undergone hair transplant surgery. अभी यंगस्टर्स में कोई है? रणबीर कपूर, आई थिंक उनके भी हेयर लाइन अच्छी है. रिसेंटली राजकुमार राव की भी हेयर लाइन इज़ वेरी नाइस. सो आई थिंक ही हैज़ अंडरगॉन hair transplant surgery. Okay. A lot of people are going to Turkey hair transplant करवाने के लिए. तो क्या रीज़न है उसका? और इंडिया में क्यों नहीं करवा रहे लोग? नहीं, ये गलत है. अकॉर्डिंग टू डेटा 80 to 90% हेयर ट्रांसप्लांट ग्लोबली डन इन इंडिया. और इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एक तो अच्छे से बजट में हो जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, एंड दूसरे उसी बजट में हमें स्किल सर्जन्स भी मिल रहे हैं और रिजल्ट्स आर मोर सुपीरियर देन अदर कंट्रीज़. So we have better qualified experienced surgeons here in India. That is the reason कि यहाँ पे 90 to 80% सर्जरीज हेयर ट्रांसप्लांट ग्लोबली हो रहे हैं. ओके, ग्लोबली मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे करवाने के लिए. ओके, thank you Dr. Mithun for sharing valuable information about hair transplant. And if you guys have any question, comment down in the section below. Dr. Mithun personally आपके questions को answer करेंगे. और If you like our video, subscribe our channel, click the bell button and share our video.